गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं जो कि बीएससी थर्ड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स में एमजीएस यूनिवर्सिटी द्वारा पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, किसी चतुर टर्मिनल जाल के संकर प्राचल की परिभाषा देकर निम्न परिपथ में एच प्राचल के मान ज्ञात कीजिए। यानी पहले तो संकर प्राचल यानी हाइब्रिड पैरामीटर की परिभाषा देनी है तथा फिर हाइब्रिड पैरामीटर ज्ञात करने हैं। ये क्या है, एक 4 टर्मिनल नेटवर्क है, चतुर टर्मिनल जाल है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में संकर प्राचल की परिभाषा दे दी थी। संकर प्राचल की परिभाषा क्या थी कि वे प्राचल जिनको परिभाषित करने के लिए ओपन सर्किट तथा शॉर्ट सर्किट दोनों प्रकार की एंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर यूं कहें कि खुला परिपथ तथा बंद परिपथ दोनों प्रकार के समापनों का उपयोग किया जाता है, वे प्राचल हैं, वो संकर प्राचल कहलाते हैं। तो चलिए अब हम एच पैरामीटर्स ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमने समीकरणें लिखी थी, वो क्या थी देखें पहले। एच प्राचल के लिए हमने I1 और V2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया था। तो समीकरण इस प्रकार होंगी, V1 बराबर H11 जिसको HI भी कहते हैं, I1 प्लस H12 V2 और I2 बराबर होगा H21 I1 प्लस H22 V2। H11 को क्या कहते हैं, HI, H12 को HR भी कहते हैं और H21 को HF कहते हैं और H22 को HO कहते हैं। H11 क्या है, पहले ये अपने को देखने होंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। H11 क्या है, इनपुट इम्पीडेंस है। इनपुट इम्पीडेंस हो जाएगा जब V2 क्या होगा, 0 होगा। जब V2 क्या हो, 0 हो, तो H11 क्या होगा, V1 अपॉन I1 होगा। और फिर हम देखें कि जब I1 क्या हो, 0 हो, तो H12 क्या आएगा, I1 0 है तो H12 हो जाएगा V1 अपॉन V2 और H21 I2 अपॉन I1। लेकिन इसके लिए हमें V2 को 0 करना होगा। जब V2 क्या हो, 0 हो, और H22 क्या है, H22 है I2 अपॉन V2। जब H22 I2 अपॉन V2 होगा, अगर I1 क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखिए H11 की गणना कैसे करेंगे हम। H11 को क्या कहते हैं, HI भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, रिवर्स वोल्टेज रेशियो, फॉरवर्ड करंट गेन या फॉरवर्ड करंट रेशियो, और इसको क्या कहते हैं, आउटपुट एडमिटेंस कहते हैं। इनको इस प्रकार परिभाषित करते हैं। तो H11 की गणना करेंगे। पहले H11 के लिए हमें क्या करना होगा, V2 0 करना होगा। V2 0 कैसे होगा, यानी इनको क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो V2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, सर्किट हमें दोबारा बनाना होगा। ये हुआ 30 ओम और ये हुआ 20 ओम और ये है 10 ओम और ये है फिर से 10 ओम। और इसको क्या करना है, V2 को 0 करना है ना। V2 को 0 करने के लिए क्या करें, इनको शॉर्ट सर्किट कर दें और इधर से I2 आ रही है, इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया।
यानी आउटपुट टर्मिनल को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। इधर क्या है, V1 और ये करंट है I1। तो अगर हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो करंट कहाँ से चलेगा, जैसे इधर से तो जाएगा ही नहीं, किधर से बाईपास हो जाएगा, यहाँ से, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यानी हम क्या करें, यहाँ से जोड़ दें, ये हमारा I2। तो V1 अपॉन I1 यानी क्या करना है, इनपुट इम्पीडेंस ज्ञात करनी है एक प्रकार से। जैसे I1 ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये पूरा प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, इसको एक प्रतिरोध में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, V1 में जो प्रतिरोध आया कुल उसका लगा देंगे भाग, तो क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा। यानी कहने का तरीका, I1 कैसे ज्ञात करते हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध बना लेंगे एक, और उस V1 में किसका भाग दे देंगे, R का। तो R क्या हो जाएगा, V1 अपॉन I1। कहने का मतलब ये जो हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे वही क्या है, V1 अपॉन I1 है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, H11 कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लें हम। तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करें, देखिए ये कौन सा क्रम है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है दोनों का, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा गुणा बटे जोड़ 10 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 10 यानी 200 अपॉन 30। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आ गया, ये एक बन गया। फिर ये इसके क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो फिर R का मान कितना हो जाएगा, ये प्रतिरोध प्लस ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम होने के कारण। तो इसको हम हल कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 30 LCM आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 900 प्लस 200 अपॉन 30। एक शून्य से एक शून्य काट भी सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये 110 अपॉन 3। और ये क्या है, डायमेंशन क्या है इसकी, V अपॉन I यानी इम्पीडेंस की डायमेंशन है, ओम की डायमेंशन है, मात्रा क्या आएगा, ओम आएगा। वैसे ही हम जानते हैं कि ये क्या होता है, HI इनपुट इम्पीडेंस होता है। तो इस प्रकार हमने क्या ज्ञात किया, H11 ज्ञात कर लिया, H11। तो ये तो आ गया हमारे पास H11। अब ज्ञात करते हैं H12 रिवर्स वोल्टेज रेशियो, HR। तो इसको कैसे ज्ञात करें, इसके लिए हमें क्या करना होगा, H12 ज्ञात करने के लिए I1 को 0 करना होगा। तो I1 को 0 करेंगे तो यहां तो कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं, I1 क्या हो गया 0, ये 30 ओम है और ये विभवांतर V1 ये 20 ओम। यानी कहने का मतलब ये जो विभवांतर है वो कौन सा विभवांतर है, ये प्लस ये विभवांतर है। यहां से देखें, अपने लूप में चलें, ये जो विभवांतर है वो कितना होगा, इस पर पोटेंशियल जितना ड्रॉप होगा और इस पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके योग के बराबर है। और यहाँ तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, क्योंकि I1 क्या है 0 है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं I1 क्या है 0 है, तो यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। अपने को कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है, सिर्फ V1 ज्ञात करने के लिए 20 ओम पर कितना पोटेंशियल आ रहा है वो चेक करना है। और ये है 10 ओम।
I2 और ये वोल्टेज है V2। तो इसके लिए हम क्या करें, इस सर्किट को थोड़ा सा चेंज करते हैं आसानी के लिए, आसान बनाने के लिए। इसको ऐसे बनाएं सर्किट को, देखिए दस ओम है और ये वोल्टेज कितना है V2, यही तो था, इसको ऊपर बढ़ा दिया मैंने थोड़ा सा। और ये क्या है 30 ओम, ये 20 ओम था। और इसको यहाँ जोड़ देते हैं, V1 और I1 बराबर 0, और ये कितने ओम का है 30 ओम का है। तो हमें ये V1 ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, क्योंकि IR क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि I 0 है, IR की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। यानी यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो अब हमें मेजर करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें, देखिए ये इसको अगर हम भूल जाएं, इसको हम भूल जाएं तो कौन सा क्रम है ये श्रेणी क्रम है ना। तो कितना ओम आया तुल्य प्रतिरोधक 30 ओम आया, और ये जो विभवांतर है V2 है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में है, यही बात है। और ये उतना ही विभवांतर, कहने का मतलब ये बिंदु हम A और B ले लें तो V2 विभवांतर ही 10 ओम पर है और V2 विभवांतर ही इस 20 + 10 पर है, यानी 30 ओम पर है। 30 ओम पर भी विभवांतर कितना है V2 है, क्योंकि ये जैसे एक बना दें इसको, थर्टी ओम कह दिया, तो V2 विभवांतर इस पर है और V2 ही इस पर है, क्योंकि ये क्या है समांतर क्रम है। समांतर क्रम में विभवांतर क्या रहता है सेम रहता है। तो कहने का मतलब 30 ओम पर विभवांतर कितना है V2 है। तो 30 ओम में करंट कितना फ्लो होगा, ये जो इधर करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, ये जो करंट है वो V2/30 ओम कह दें। यानी यहाँ और यहाँ विभवांतर दे रखा है और प्रतिरोध हमें मालूम है, तो धारा ज्ञात हो जाएगी V/R करके। तो ये इसका मतलब यहाँ जो करंट चल रहा है वो इतना चल रहा है। और इसको मैं वापस बना देता हूँ 30 ओम और 20 ओम, और ये था ये 10 ओम था और ये 30 था। यहाँ I1 क्या है 0 है। तो कहने का मतलब यहाँ तो धारा 0 है, इसका मतलब ये धारा कहाँ से आ रही है, यहाँ से होते हुए यहाँ से जा रही है। इधर धारा जा ही नहीं रही, क्योंकि I1 क्या है 0 है, न आ रही न जा रही धारा क्या है यहाँ इस रूट में 0 है। तो इसका मतलब ये धारा कहाँ से आ रही है, यहाँ से होते हुए यहाँ इधर जा रही है। तो V1 जो अपना पोटेंशियल होगा वो इस पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा, क्योंकि यहाँ तो धारा क्या है 0 है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। तो V1 ये पोटेंशियल प्लस ये पोटेंशियल है तो 0 प्लस ये, तो यहाँ पोटेंशियल कितना है, इसमें करंट कितना आ रहा है, ये पूरा का पूरा करंट किधर आ रहा है यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा देखें वैसे फॉर्मूले से, करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना 20, ये जो पोटेंशियल है वो कितना होगा 20 इंटू यानी R इंटू आई, V बराबर IR होता है। R हमें मालूम है
आई जो आ रही है इसमें वो मालूम है, तो गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा। ये पोटेंशियल किसके बराबर है, इसके बराबर है, क्योंकि यहाँ तो पोटेंशियल है ही नहीं। तो ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 प्लस ये, यानी ये पोटेंशियल। तो ये जो पोटेंशियल आ रहा है वो किसकी वैल्यू दे रहा है, हमें V1 की वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ से देखें हमें चाहिए V1/V2 चाहिए, तो इसको इधर ले आते हैं। V1/V2 यानी 20/30 कितना, 2/3। और H11 हमारा क्या आया था, H11 आया था 110/3 ओम। और ये वोल्टेज का रेशियो है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ये डायमेंशन लेस होता है। H12 बराबर कितना हो जाएगा, 2/3। अब हमें देखना है H21 क्या होगा। H21 देखें कितना है, V2 क्या करना होगा, 0 करना होगा। V2 0 करेंगे, ये 0 करेंगे, तो ये करंट इसमें से तो जाएगी नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है, फिर इसको हटा दें तो क्या आएगा, V2 को 0 करना है, ये आ रहा है 30 ओम रेजिस्टेंस, करंट I1, वोल्टेज V1, और ये 20 ओम और ये 10 ओम, और इसमें तो करंट फ्लो होगा ही नहीं फिर, क्योंकि ये बाईपास हो जाएगा करंट, इनको आपस में जोड़ देंगे तो इस रेजिस्टेंस में से करंट क्यों जाएगा, जिस पाथ में रेजिस्टेंस नहीं है वहाँ से गुजर जाएगा, पूरा का पूरा करंट है वो, तो इसको आपस में जोड़ देते हैं। V2 को क्या करना है, 0 करना है। V2 0 कब होगा, जब इसको शॉर्ट सर्किट कर दें, यानी एक 0 प्रतिरोध वाले वायर से जोड़ दें, तो इसमें से करंट जाने का मतलब ही नहीं है फिर। ये क्या है, I2 है, यानी इस लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2 हो रहा है। ये बता रहा है कि इस लूप में कितना चल रहा है, I1 चल रहा है। तो इसमें किरचॉफ का नियम लगा दें, इस दिशा में चलें, इस लूप में लगा रहे हैं तो क्या आएगा, इस दिशा में चलेंगे तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना आएगा, I इंटू आर, माइनस में आएगा 10 इंटू I2, और इसमें इसी दिशा में धारा बह रही है और इसी दिशा में हम चल रहे हैं तो क्या आएगा, -20 I2, 20 I2। और इसमें ये करंट भी आ रहा है, I1 भी आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, वही है, -20 इंटू I1 बराबर क्या कर देंगे, 0। ये तो हाँ चलो, कितना भी हो, कितना आएगा ये, 30 I2 बराबर 20 I1 कर दें, तो I2/I1 कितना आया, माइनस साइन के साथ, -2/3 आया, यानी फॉरवर्ड करंट रेशियो कितना आया, जिसको हम क्या करें, H21 कह रहे हैं, कितना आएगा, -2/3 आया। अब हम देखें H22 क्या होगा। H22 के लिए क्या करना है, I1 0 करना है। I1 0 करने के लिए हमें इधर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब यहां कोई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ नहीं है, यानी ऐसे है, I1 क्या है, 0 है। और ये क्या है, 20 ओम, और ये 10 ओम, और ये है अपना I2।
ये V2। तो इस सर्किट में करंट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे पहले सर्किट का। इधर तो करंट जा ही नहीं रहा, इसका कोई मतलब नहीं है फिर आगे वाले सर्किट का, सिर्फ इतने ही सर्किट से मतलब है हमें। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस इसको कहते हैं, वो कैसी आएगी, रेजिस्टेंस कैसे आएगा, V2 अपॉन, या फिर I2 निकालना चाहिए तो कैसे निकालते हैं, V2 अपॉन जो भी इसका रेजिस्टेंस है उससे भाग दे देंगे। इन जनरल इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस कह देते हैं। और चलिए पहले Z ज्ञात करते हैं। Z ज्ञात करने के लिए क्या करें, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, फिर R ही तो है ये, इधर कोई करंट नहीं जा रहा, यहाँ सर्किट है ही नहीं, आगे भूल जाएं इस बात को। तो ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है, तो 10 + 20 30 ओम, उसको क्या बना दें, ये की बना दें, कितना आया 30 ओम आया। और ये कौन सा क्रम, समांतर क्रम, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, गुणा बटे जोड़, यानी 300/40, ये वैल्यू आई तुल्य प्रतिरोध, जिसको R या Z कहते हैं अपने। तो हमें चाहिए I2/V2 चाहिए, I2/V2 चाहिए, तो ये क्या होगा, 1/Z होगा। Z की वैल्यू हमारे पास आ गई, या R जिसको कहते हैं, तो 1/Z क्या आएगा, 40/300 आएगा। I2/V2 ही तो ज्ञात करना था, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट एडमिटेंस कहते हैं। वैसे भी देख लेते हैं कि 1/Z क्या होता है, एडमिटेंस ही तो होता है, HO। तो हमारे पास H22 की वैल्यू क्या आई, H22 आया 40/300, और इसका मात्रक क्या होगा, 1/Z, ये ओम है, ओम का उल्टा ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को वैसे लिखते समय वैसे तो इसको ओम इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बार ओम इनवर्स को ऐसे भी लिख दिया जाता है MHO, क्योंकि ओम की स्पेलिंग क्या होती है, OHM होती है, और इसको उल्टा कर दिया। वैसे उल्टा नहीं किया, 1/ओम नहीं किया, लेकिन परंपरा है ऐसा लिखने की। ओम इनवर्स को क्या लिखते हैं, ये लेटर हम आगे पीछे कर देते हैं, M को पहले ले आते हैं, उसके बाद H आता है, उसके बाद O आता है, तो ये क्या बन जाता है, महो बन जाता है। तो ओम इनवर्स को कई बार क्या कहते हैं, महो भी कह देते हैं। तो ये था, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे परिपथों को हल किया जाता है, कैसे करंट ज्ञात किया जाता है, कैसे वोल्टेज, कैसे इम्पीडेंस, कैसे एडमिटेंस ज्ञात की जाती है।